सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हर रविवार आपको मिलती है एक मोटिवेशनल कहानी। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वह काल्पनिक नहीं है बल्कि सत्य, बिल्कुल सत्य कहानी है जो आज आपके सामने मैं बताने जा रही हूँ। कहानी को पूरा ही देखिए क्योंकि कहानी के अंत में आपको मिलने वाला है एक सरप्राइज। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी और जान लेते हैं कि आज कौन सी कहानी सुनने वाले हैं। तो बहुत जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी सुन लेते हैं। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसका मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था क्योंकि माहौल ही ऐसा था। उसके जो साथी बच्चे होते थे सभी खेलते कूदते रहते थे, तो इसका मन भी खेलने कूदने में ही लगा रहता था। इस बच्ची की एक नानी थी। ये नानी के पास ही रहा करती थी क्योंकि जो इसके पिताजी थे वो बाहर रहते थे और इनकी माताजी इनकी नानी की इकलौती संतान थी। कोई नाना नहीं, कोई मामा नहीं, अकेली थी, इसलिए वो अपनी माताजी के पास रहा करती थी क्योंकि इनके पिताजी बाहर ही रहा करते थे और कभी कभी जो त्योहार होते हैं उस पर आया करते थे। क्योंकि इस बच्ची का मन बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं लगता था, हर समय खेलती कूदती रहती थी, तो इसकी जो नानी थी बहुत ही परेशान थी। ये हमेशा इससे कहा करती थी कि अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, लेकिन ये हमेशा अपनी नानी से यही कहती थी कि मुझे नहीं पढ़ना। अब इनकी नानी हो रही थी परेशान कि इसका मन कैसे पढ़ाई में लगाऊं, क्या करूं मैं ऐसा जिससे इसका मन पढ़ने में लगे। इस बच्ची की नानी अंदर से बहुत ही कोमल स्वभाव लेकिन ऊपर से बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। इस बच्ची का मन पढ़ाई में लगे, उन्होंने एक उपाय सूझा। अप्रैल का महीना था और बहुत अधिक गर्मी हो रही थी। उसी समय इसकी नानी इसको एक खेत में ले जाकर के बिठा देती हैं जहां पर धूप भी थी और दूर दूर तक छाया नहीं थी। पेड़ों पर जो पत्ते आए थे वो थोड़े सूख रहे थे, इसलिए छाया नहीं थी। यहाँ पर लाकर के इसकी नानी इसको बिठा देती हैं। अब इसको बहुत अधिक गर्मी लगने लगती है। ये कह रही है कि मुझे बहुत अधिक गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ से जाना है। नानी यहाँ पर आती हैं और कहती हैं कि जो पढ़ाई नहीं करते हैं उन्हें खेत में काम करना पड़ता है और जब खेत में काम करते हैं तो ना उसमें पंखा उछलता है और प्यास भी लगती है और गर्मी भी लगती है। तुम्हारा मन भी पढ़ाई में नहीं लगता है, इसलिए तुम्हें आगे चलकर खेत में काम ही करना पड़ेगा। तो इस गर्मी को अभी से बर्दाश्त करना सीख लो। बच्ची को बहुत अधिक जो है धूप भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी और उससे अब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कहने लगी, नानी अब मुझे यहाँ से जाना है, जो आप कहेंगी वो मैं करने को तैयार हूँ, मुझे ये धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नानी कहने लगी, मैं यहाँ से तुझे लेकर के चली जाऊंगी, लेकिन वादा करो कि तुम घर जाकर के पढ़ाई में अपना ध्यान लगाओगी। बच्ची कहने लगी, पढ़ने से मुझे मिलेगा क्या? नानी को समझ में आ रहा था कि अभी तक इसको पढ़ाई का महत्व समझ ही नहीं आया है। तो कहती हैं कि तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि पढ़ाई से क्या मिलता है। और नानी उसको एक दिन वहां लेकर के गई जहां पर भवन निर्माण हो रहा था। वहां पर वो दिखाती हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे वहां पर काम कर रहे थे। सर पे परात रखी हुई और उसमें ईंटें रखे हुए और बच्चे उस ईंटों को ढो रहे थे। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। नानी कहने लगी, इन बच्चों को देखो, ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी पढ़ने की उम्र है लेकिन इनके हालात ऐसे हैं कि ये पढ़ नहीं रहे बल्कि इनको काम करना पड़ रहा है। और एक तुम हो कि तुम्हें सारी सुविधा मिल रही है लेकिन फिर भी तुम नहीं पढ़ रही हो और पूछती हो कि पढ़ने से क्या मिलेगा। देखो इन बच्चों को, ये किस तरह से मजदूरी कर रहे हैं, गर्मी में व्याकुल हैं। अगर इनके माता पिता पढ़े होते तो आज ये बच्चे इस तरह से मजदूरी ना कर रहे होते, ये भी किसी घर में ऐशो आराम में रह रहे होते। अब नानी उन्हें एक और गरीब बस्ती में ले जाती है जहां पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे और किताबों को देख रहे थे और सोच रहे थे कि हम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो दूसरा बच्चा कहता है क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और हमें काम पर जाना होता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है बच्चों कि आज भी कहीं 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 ठेले पर, कहीं पर किसी दुकान पर छोटे छोटे बच्चे काम करते दिखाई देते हैं।
अगर आपने भी छोटे छोटे बच्चों को कहीं पर काम करते हुए देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब जानते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है। अब बच्चे की नानी लेकर जाती है जहां पर काम हो रहा था। अभी उन्हें बच्चों को दिखाया है कि किस तरह से बच्चे जो है पत्थर ढो रहे थे सर पे परात रख करके। अब उसने देखा कि यहाँ पर देखो किस तरह से जो लोग हैं वो मकान का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये देखो किस तरह से गर्मी में और सर्दी में दोनों में ही ये जो मकान का बनाने का काम है ये होता है। क्या यहाँ पर गर्मी नहीं लगती? कितनी मेहनत का ये काम कर रहे हैं। जब मजदूर आते हैं, जब किसी का मकान बन रहा होता है, बच्चों आपने भी देखा होगा कि कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही होती है और मजदूर काम कर रहे होते हैं। तब नानी ने उसको समझाया कि शायद ये लोग भी अगर बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिख करके किसी बड़े पद पर पहुंच गए होते तो आज इतनी गर्मी में ये इनको काम नहीं करना पड़ रहा होता। नानी ने उस बच्ची को बताया कि कोई भी काम सरल नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसको लग रहा है कि ये जो पढ़ाई है ये बहुत ही मेहनत का काम है और दुनिया के सारे काम जो है बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तब नानी ने उस लड़की को बताया कि बेटा कोई भी काम जो है आसान नहीं होता। चाहे आप कपड़े सिलने का काम कर देख लो, पुताई करने का काम देख लो, जंगल का काम देखो, वो तो तुमने देख ही लिया है कि कितनी भयंकर गर्मी में काम करना पड़ता है। नानी उसको बार बार यही समझाती रहती थी कि कोई भी काम सरल नहीं है। तो जब कोई काम सरल ही नहीं है तो इससे तो अच्छा है कि पढ़ाई में ही अपना ध्यान लगाया जाए और पढ़ लिख करके कुछ बना जाए, क्योंकि और काम में भी मेहनत लगती है तो ये मेहनत क्यों ना पढ़ाई में ही की जाए। अब नानी उसको बार बार कहीं ना कहीं घुमाने ले जाती थी, और वो ऐसी जगह घुमाने नहीं ले जाती थी बल्कि उनके घुमाने का ढंग अलग ही होता था। वो कहीं उसको बैंक में ले जाती थी, वहां पर दिखाती थी कि देखो वहां पर देखो कैसे वो मजदूर गर्मी में धूप में काम कर रहा था यार, यहाँ पर देखो ये बैंक के जो अधिकारी हैं किस तरह से बैठी हुई हैं और ऊपर पंखा चल रहा है और कितने आराम से अपने काम को निपटा रही हैं, और यहाँ पर पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत अधिक पढ़ाई की होगी तभी ये यहाँ तक पहुंची हैं। नानी का ज्यादातर जो जाना होता था वो बैंक में ही जाना होता था, क्योंकि बैंक में वो ज्यादातर पैसे जमा करने जाती थी और जब पैसे जमा करने जाती थी तो वो उसको भी साथ ले जाती थी और बार बार उसको यही समझाती थी कि देखो यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से ठंडी छांव में सब लोग बैठ करके काम कर रहे हैं, और एक देखो खेतों में काम करने वाले वहां पर किस तरह से गर्मी और सर्दी में लोग काम करते हैं। अब नानी ने उसके मन में, बच्ची के मन में गर्मी का ऐसी दहशत बैठा दी थी कि अब उसने सोच लिया था कि गर्मी में काम नहीं करना है और पढ़ाई करना है। अब बच्ची का मन पढ़ने में बहुत अधिक लगने लगा था। इत्तेफाक से जो उसके मामा थे, सगे मामा तो नहीं थे लेकिन जो चचेरे मामा थे वो टीचर थे, वहीं पर उनकी नानी ने उसका ट्यूशन लगा दिया। ये मामा जी सबको मैथ पढ़ाते थे। मामा जी जब क्लास लिया करते थे तो सब बच्चों को पहाड़े याद करने के लिए दिया करते थे, लेकिन ये बच्ची बिल्कुल भी पहाड़े याद नहीं करती थी। इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि जब अगले दिन क्लास लगती थी तो सबकी पिटाई होती थी, लेकिन इस बच्ची की पिटाई नहीं होती थी क्योंकि इसके पढ़ाने वाले खुद इसके मामा थे। इस तरह से दिनों दिन जो है इनका मैथ बिगड़ता चला गया और ये मैथ में पीछे रहने लगी। मैंने विचार आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इस बच्ची ने इस समस्या का भी समाधान ढूंढा। अगले दिन जब वो गई तो साथ में एक छड़ी लेकर के गई और मामा जी के पास रख दी। मामा जी ने पूछा कि बेटा ये छड़ी क्यों लाई हो, तो उसने कहा अगर मैं पहाड़ी ना सुनाऊं तो मामा जी आप मुझे इस छड़ी से मार देना। मामा जी ने कहा मैं कैसे मार सकता हूँ, तुम तो मेरी भांजी हो। बच्ची ने कहा इस समय आप मेरे मामा नहीं हैं और मैं आपकी भांजी नहीं हूँ, आप टीचर हैं और मैं आपकी विद्यार्थी हूँ। अगर मैं आपको कुछ सुनाऊं नहीं तो आप मुझे इसी छड़ी से मारना। मामा जी ने उस छड़ी से कभी मारा तो नहीं, लेकिन छड़ी सामने रखी होती थी और कह भी दिया था कि इस छड़ी से मारना है, तो उस छड़ी का भय हर समय बना रहता था और उसी भय के कारण जो भी काम दिया जाता था वो बहुत ही जल्दी से वो बच्ची याद कर लिया करती थी कि अगर नहीं की तो छड़ी से पिटाई होने वाली है। धीरे धीरे जब ये बच्ची बड़ी होने लगी, इसने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे कुछ करना है, और ज्यादातर समय जो था इसका पढ़ाई में गुजरने लगा, क्योंकि अब इसको समझ में आने लगा था कि जो 25 साल तक पढ़ाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, उनका आगे का जीवन अच्छा बीतता है, और जो 25 साल तक
अपने जीवन में खेलते कूदते और पढ़ाई पर ध्यान नहीं रखते हैं, उनका आगे आने वाला जो जीवन है वो संघर्ष भरा होता है और कभी भी उन्हें आराम नहीं मिलता है। इसी तरह की बातें इसके मस्तिष्क में आती रहती थी और पढ़ाई में बहुत अधिक मन लगने लगा था। सारा समय पढ़ाई में बीतता था। उस समय बिजली की व्यवस्था भी नहीं होती थी। रात में जो मिट्टी का तेल डाल करके एक जो है डिबिया जिसको बोलते थे वो जलाई जाती थी और उसी से पढ़ाई की जाती थी। अब बच्ची का मन पढ़ाई में लगने लगा और दिन रात पढ़ाई करती थी। अब तो हालात ऐसे हो गए थे कि नानी अगर खेत में भी लेके जाती थी तो वो किताबें अपनी साथ में ले जाती थी। नानी अपने खेत का काम देखती थी और ये पेड़ के नीचे बैठ करके अपनी पढ़ाई कर रही होती थी। और इतनी पढ़ाई करने का जो परिणाम है ये रहा कि ये कभी फेल नहीं हुई और जैसे ही टीजीटी के फॉर्म निकले, फॉर्म भरा, उसका रिटन पास किया, एक बार में ही इंटरव्यू पास कर लिया और भविष्य में ये टीचर बनी। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका मन है कि ये कौन है तो इसका परिचय मैं भी आपको दे देती हूँ। इसको आप सब जानते हैं। ये जो छोटी सी बच्ची है जो कहती थी कि पढ़ने से मिलेगा क्या, ये 1984 में इस तरह से बातें करती थी और ये हैं 2021 में जो आज आपको पढ़ा रही हैं। बच्चों, आप जान ही गए होंगे कि ये जो कहानी है सत्य कहानी है और ये किसकी कहानी है? ये मेरी खुद की कहानी है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी नानी को जिन्होंने मुझे बचपन में ही पढ़ने के लिए प्रेरित किया और मुझे मोटिवेट किया। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि जब भी हमारे बड़े कुछ भी कहें, अगर वो हमें डांटते भी हैं तो हमारे भले के लिए ही डांटते हैं और इसका जो परिणाम है हमें भविष्य में दिखाई देता है। तो बच्चों, अपने बड़ों का आदर सम्मान करो, उनकी बात मानो। वो जो भी कहेंगे आपको कुछ समझाने के लिए ही कहेंगे और आपके भले के लिए ही कहेंगे। क्योंकि अंत में अब मुझे यही कहना है कि मन से पढ़ाई करोगे, जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो सारे ही बच्चे बोलिए सही बात है। कमेंट बॉक्स में भी लिख दें सही बात है। ये तो थी मेरे जीवन की एक घटना। इसी तरह से बीच बीच में मैं आपको अपने जीवन की और भी घटनाओं से अवगत आपको कराती रहूंगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।